हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आपने आज वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा क्या है। तो जैसा कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल 14 पावर 13 माइनस 11 पावर 13 डिवाइड्स बाई किस नंबर से डिवाइड करेगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सब क्वेश्चन अभी देखने में बहुत हार्ड लग रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग एक ट्रिक जानेंगे कुछ फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने की, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी वो क्वेश्चंस आपको देखने में ऐसा लग रहे थे कि सब सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इन फॉर्मूले की मदद से उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा इसका क्या होता है फॉर्मूला। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बात तो आपको पता ही होगी। ऐसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे देता है, क्या ये किसी को पता है कैसे होगी? ये भी बहुत लोगों ने याद कर ली होगी। क्या होता है? ये भी बहुत लोगों ने याद कर ली होगी। क्या? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर पावर आपको बढ़ा करके दे दी जाए, ए पावर 4 बी की पावर 4 माइनस में करके, फिर आप कैसे निकालेंगे? अभी तक तो आपको याद हो गई थी, पर चलिए मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ। अगर मुझको लिखना हुआ, मैं यहाँ क्या लिखूँगा? ए माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आई थिंक मैंने सही लिखा है। ये फॉर्मूलाज मुझको भी नहीं याद हैं, पर मैंने लिख दिया और 110% ये फॉर्मूला सही है। आखिर कैसे लिखा? क्या ये आपके मन में डाउट नहीं आ रहा है? इसका भी एक ट्रिक है फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ पर आया है, समझ लीजिए कॉमन लिया गया है। यहाँ से ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करने में पता चल रहा है, ध्यान से देखिए। ए के यहाँ पर आने के बाद ए की पावर घटती हुई चली गई है। यहाँ ए का स्क्वायर था, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पर ए की पावर 1 हो गई है। यहाँ पर प्लस रहेगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। यहाँ पर ए की पावर 1 हो गई है, बी की पावर 1, फिर यहाँ से बी की पावर 2 आ गई है। अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में कोई फॉर्मूला था। यहाँ पर ए माइनस बी हमारा कॉमन एज इट इज़ सेम की तरह आ गया। अभी हमारे साथ क्या हुआ है? यहाँ पर ये ए की पावर एन माइनस 1, ध्यान से देखिए, ए की पावर एन माइनस 1, यानी यहाँ पर एक बार ए की पावर कम हो गई है। और यहाँ पर बी की पावर 0, माइनस है बाहर, यानी माइनस कॉमन लिया होगा, यहाँ से अब प्लस होता हुआ चला जाएगा। सॉरी, कॉमन नहीं लिया, पर एक तरीके से यहाँ से प्लस होता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगली बारी जो आएगी, ए की पावर एन माइनस 2, एक और कम हो जाएगा। यहाँ से बी की पावर 0 से स्टार्ट होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे एज इट इज़ सेम आपका सब जाएगा। बाहर अगर माइनस रहेगा तो अंदर पूरा प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कब तक ऐसा जाएगा? यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 आएगी, बी की पावर क्या हो जाएगी? एन माइनस 2। यहाँ पर एक बार ऐसा आएगा कि ए की पावर 0, बी की पावर एन माइनस 1। अभी भी बहुत बच्चों को समझ में ये बात नहीं आई है, मैं 100% श्योर के साथ बता सकता हूँ। चलिए मैं आपको अब से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 थी। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा ए माइनस बी। ए माइनस बी है मैंने लिखा यहाँ पर, और क्या लिखा? ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने ए माइनस बी लिखा, उसके बाद एन माइनस 1, एक पावर कम होगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 6, एक पावर कम क्या हो जाएगी? ए की पावर 5। बी की पावर तो 0 से स्टार्टिंग होगी,
प्लस फिर एक पावर कम 4b की पावर स्टार्टिंग 1 प्लस a की पावर क्यूब b की पावर स्क्वायर हो जाएगी प्लस a की पावर 4 सॉरी कम हो रही है ना स्क्वायर b की पावर क्यूब हो जाएगी प्लस a b की पावर 4 प्लस a की पावर यहाँ पर लास्ट में जाके 0 b की पावर हमारी 5 हो जाएगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई है। अभी फाइनल हमारा जो निकल कर आएगा a माइनस बी हो जाएगा। क्या क्या बना a की पावर 5 b की पावर 0 1 होता है लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस a की पावर 4 b प्लस a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। ध्यान दीजिएगा पावर बढ़ती चली जा रही है, a की पावर घट रही है b की पावर बढ़ रही है, एज इट इज सेम बाइनोमियल थ्योरम की तरह हो रही है और कुछ नहीं। कहने का मतलब यही आपका हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ भी। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है। a माइनस बी अलग किया, अभी 2 था, पावर कितना लिखेंगे 1 b की पावर 0, उसके बाद क्या प्लस a की पावर 0 b की पावर 1। यही तो हमने लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। यही हमारे साथ हुआ था a क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ। कंफ्यूज मत होइएगा, a माइनस बी मैंने बाहर लिखा और पावर एक कम होगी, a स्क्वायर b की पावर 0 से स्टार्टिंग प्लस a b की पावर 1 प्लस a की पावर 0 b की पावर स्क्वायर पीक पे आ गई। हमारा फाइनल आंसर यहाँ निकल कर आया है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था ए क्यूब। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास हाईएस्ट पावर में दिया जाए कि पावर 8 माइनस बी की पावर 8, आज से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इन सब फॉर्मूलोस को। कैसे करेंगे, आपको बस सिंपली यहाँ a माइनस बी बाहर, अभी मैं उसको एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर एक कम, b की पावर 0 रहेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं। a की पावर 6, यहाँ b की पावर 1 होगी प्लस a की पावर 5 b का स्क्वायर प्लस a की पावर 4 b का क्यूब प्लस मैं नीचे से लिखता हूँ, कहाँ तक लिख दिया, a की पावर क्यूब b की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगी a का स्क्वायर b की पावर 5 प्लस a b की पावर 6, लास्ट में a 0 हो जाएगी b की पावर 7। यही हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। अभी एक चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है इसमें से अच्छे से, अगर आप ऑब्ज़र्व कर सकें तो अच्छी बात है। अच्छा, हमारा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इसका निकल कर आया है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, ये a प्लस बी आया है a माइनस बी। अभी इसको ध्यान रखिए, अभी मैं आगे बताता हूँ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा यूज़। यहाँ पर बस इतना याद रखिए a प्लस बी निकल कर आया है। अगर हमारा नंबर ऑड हो जाता है क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी आया। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, a की पावर कितनी भी हो जाए, इवन हो या ऑड, a माइनस बी यहाँ पर हमेशा कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है। एक ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की है। अभी अगर हमारा इवन हो जाता है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसमें ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी अलग मैंने किया है, यहाँ आगे क्या, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छा, यहाँ से मुझको कुछ कॉमन मिल जाएगा, हर वर्ड से कुछ कॉमन मिलेगा, आप लोग बताइए। क्या मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखना क्या चाहता हूँ, आप ये देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ।
ये ए माइनस बी अलग था। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। आई होप बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी इसको अगर हम लोग ओपन किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई क्या? यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे ही हर इवन केस में होगा। ए पावर 4 ऑड में केवल ए माइनस बी, पर हर इवन केस में 8 में भी इनफैक्ट आप इसको शॉर्ट ब्रेक करेंगे, ए की पावर 4 का स्क्वायर, ए की पावर बी की पावर 4 का स्क्वायर माइनस करके यहाँ पर भी ए प्लस बी कॉमन आएगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। हमने एक चीज़ यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर हमारा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन एन एक ऑड है, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, ये एक ऑड आया था ना। यहाँ पर क्या बना था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बना हुआ था। ऐसे ही ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन हमारा एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही ले लीजिए आप, ज़्यादा हार्ड नहीं जाते हैं। यहाँ पर क्या आया था, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या आप पावर 4 भी ले सकते हैं, मैं आपके लिए ले लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसीलिए। चलिए ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 ले लेता हूँ। इसको मैंने क्या लिखा था, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को शॉर्ट करके पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाकर देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इवन वाले केस में ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ऑड वाले केस में ए माइनस बी। अच्छा आप मुझको एक बात बताइए, कोई नंबर है एक्स, इसका मल्टीप्लाई हुआ है आपका 7 के साथ, आपसे पूछा जा रहा है ये नंबर डिवाइड किससे हुआ। अच्छा ये किसी से भी हो, पर पहले ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। रीज़न, क्योंकि 7 इससे डिवाइड कर रहा है, 7 इससे डिवाइड कर रहा है, इसलिए 7 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 था, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, 7 आ गया एक्स की वैल्यू, ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। रीज़न क्या है, रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 पहले से मल्टीप्लाई है। ऐसे ही कोई एक्स है, इससे मल्टीप्लाई किया मैंने 9 को, ये किसी से मल्टीप्लाई, किसी से कम्प्लीटली डिवाइड हो या ना हो, ये हमारा 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये बात क्लियर हो रही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जैसे कि हमारे सामने ये पूरा फॉर्मूला आ गया, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, इवन के केस में ये किसी से डिवाइड हो या ना हो, पर ये ए माइनस बी से और ए प्लस बी से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये इक्वल का मतलब कुछ और मत ले लीजिएगा, इसका रिमाइंडर इक्वल आएगा, मेरे कहने का मतलब ये था, ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ऐसे ही अगर हमारा एक ऑड केस हो, अगर ऐसे हमारा एक ऑड केस हो, तो ये हमेशा हमारा ए माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन एन ऑड हुआ, तो ये ए की पावर एन जो नंबर है हमारा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये ए माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ऐसे ही ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन एक हमारा इवन नंबर हुआ। इवन याद रखिएगा, सब कुछ इंक्लूड कर लेता है, 2 4 6, ये कुछ फैमिलियर लग रहा होगा। ये हमारा जो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, ये ए माइनस बी से भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन जो है
ये हमारा a प्लस बी से भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अभी आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बड़े आसानी से कैसे हो जाते हैं। आपने तो अब तक रट लिया होगा जो मैंने रटाया था, a की पावर n माइनस बी की पावर n अपॉन a माइनस बी हमेशा डिवाइड करेगा, और अगर इवन हुआ तो a प्लस बी से। तो भैया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए ऐसे MCQ में, या आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, a की पावर n b की पावर n, a की पावर n b की पावर n। देखिए क्या है, इवन है ना, ये हमारा 8 प्लस 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 8 माइनस 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 8 प्लस 6 हमारा क्या हो जाएगा 14, और 8 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन में देखिए डी 14 है। अभी यहाँ पर आइए, 8 पावर 4 माइनस 6 पावर 4 डिवाइड्स बाई, ये किससे डिवाइड करेगा। अभी मैंने आपको बताया ये अगर हमारा इवन केस है तो इवन में सबसे डिवाइड करेगा। 8 प्लस 6 14 से भी, 8 माइनस 6 2 से भी। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम नंबर आ गया, 11 पावर 12 माइनस 7 पावर 12। मैंने क्या बताया, a की पावर n b की पावर n। अगर हमारा इवन हुआ तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा 11 प्लस 7 क्या हो जाएगा 14, और 11 माइनस 7 14 तो ऑप्शन में नहीं है, a माइनस बी से भी डिवाइड करेगा। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखिए एक ऑड का केस आया, 14 के पावर 13 माइनस 11 के पावर 13 डिवाइड्स, ये किससे डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑड केस है, प्लस से तो डिवाइड करने वाला है या नहीं, नहीं करेगा। ये प्लस से डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। इवन से डिवाइड करेगा क्या, प्लस से डिवाइड नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि हमारा ये ऑड केस है। ऑड केस में क्या होता है, हमारा केवल a माइनस बी से डिवाइड करता है। तो 14 माइनस 11 क्या होता है 3। आई थिंक फ्रेंड यहाँ पर 13 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ रहेगा 3, कंफ्यूज मत होइएगा। 14 माइनस 11 क्या होता है 3, ये हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। आई होप ये बात आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेम प्लस का फॉर्मूला भी आपके सामने लाया जाए, चाहे जितना हायर में हो, तो कमेंट करना ना भूलें, मैं प्लस का भी लेकर आऊँगा अगर व्यूज़ अच्छे आए तो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर नहीं भी आई तो एक बार और देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है आज। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।